हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ऑन डिमांड टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ये आपके बीएससी फाइनल ईयर, एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल ईयर और सीएसआईआर नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है। इस टॉपिक को मैं पढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, इस टॉपिक को मैं 20 या 30 मिनट में क्लियर करवा दूंगा। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी जिस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट है वो ऑल ओवर इसमें इंक्लूड होंगे। नोट्स वाइज ये शॉर्ट टॉपिक रहेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्ट कुछ भी सिलेक्शन रूल जिस तरह से कि इनका किस तरह से कौन सा स्पेक्ट्रा है वो अलाउड होगा, कौन सा फॉरबिडन होगा, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। मैंने यहां से ए नंबर पे लिखा स्पिन सिलेक्शन, एक सेकंड नंबर बी पे लिखा मैंने लेपोर्टी सिलेक्शन, स्पिन सिलेक्शन। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है, स्पिन सिलेक्शन का रूल वो ये कहता है डेल एस इक्वल टू 0 और लेपोर्टी सिलेक्शन का रूल कहता है डेल एल इक्वल टू +-1। ठीक है, बस इसी पे डिपेंड है ये ऑल ओवर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, समझते जाइएगा। स्पिन सिलेक्शन क्या कहता है, डेल एस की वैल्यू 0। डेल एस की वैल्यू 0 का मीनिंग एस का मीनिंग होता है स्पिन, एस का मीनिंग होता है स्पिन। देखो स्पिन है, क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, मैं इसका स्टार्टिंग में इसका स्पिन जो सिलेक्शन है इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एग्जांपल लिया D2 मान लीजिए कि जो D है, D कोस है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। D कोस में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने का मीनिंग क्या है, ये वाला सिस्टम है मेरे पास में 1 2 है। ठीक है, अब यहां से फॉर एग्जांपल इसका मैं सेपरेशन करता हूं। देखो आपने CFT पढ़ी है, CFT है, D2 है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं ऑक्टाहेड्रल कंडीशन है, ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में इसका सेपरेशन है किस तरह से होता है, T2G और EG में। नीचे वाले कौन से होते हैं, T2G, लोअर एनर्जी T2G, और जो अपर एनर्जी वाले EG। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर इस तरह से व्यवस्थित है। ओके, अभी इस कंडीशन में मैं बात करता हूं, यहां से D2 वाली कंडीशन ये है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखो स्पिन अलाउड में होगा नहीं होगा, ये जो सिस्टम है स्पिन अलाउड होगा या स्पिन फॉरबिडन होगा। इसी के रिगार्डिंग में कहना चाहूंगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से, अब मैं फर्स्टली इसी कंडीशन में देखता हूं डेलएस की टोटल वैल्यू। डेलएस का मीनिंग होता है टोटल स्पिन की वैल्यू। ठीक है, यहां से मैं देखता हूं इसकी वैल्यू कितनी है, +12, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, +12, ऑल ओवर वैल्यू कितनी है, +1। क्या यही है। अब मैं बात करता हूं इस कंडीशन में एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाले कक्षक में चला जाए। इसका कहने का मीनिंग है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां चला जाए, T2G से EG में चला जाए। यानी कहने का मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया। इस कंडीशन में बात करता हूं, इस कंडीशन के लिए यहाँ पर भी देखो डेलएस की वैल्यू इसकी कितनी है, +7, इसकी वैल्यू +7, तो ऑल ओवर वैल्यू कितनी है, डेलएस की ऑल ओवर वैल्यू कितनी है, 1 आई। यहाँ पर भी 1 आई और यहाँ पर भी 1 आई। ठीक है, क्या मुझे बताओ डेलएस में कोई चेंजेस हुआ क्या, +1 से +1 ही रहा, क्या कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। तो डेलएस में चेंजेस कितना हुआ, 1-1 में डेलएस, ये जिस तरह से बोल दिया डेलएस में चेंजेस कितना हुआ, 1-1 कितना हुआ, 0, और क्या आ रहा है 0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या D2 है, D2 वाली कंडीशन में जो स्पिन ये सिस्टम कैसा होता है, अलाउड, यानी स्पिन सिस्टम अलाउड होता है। मैं ऐसा बोल सकता हूं D2 कंडीशन है वो स्पिन अलाउड होती है। कैसी होती है, स्पिन अलाउड होती है। इसके कुछ और एग्जांपल लेऊंगा जिससे अच्छे से क्लियर होगा। एक बार मैं इसको रब करता हूं, यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। यहां से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज करते हैं। मैंने यहां से कंडीशन ले ली D5 की कंडीशन ले ली। D5 का मीनिंग है जिस तरह से मान लीजिए कोई Mn+2 का कॉम्प्लेक्स है, D5 की मैंने ये कंडीशन ले ली। ठीक है, D5 है, उसमें भी मैंने बोल दिया कि जिस तरह से कोई वीक फील्ड लिगेंड है साथ में, यानी वीक फील्ड लिगेंड का मीनिंग फर्स्टली इलेक्ट्रॉन कहां पे फील्ड होगी, T2G में, आफ्टर EG में। इसी तरह से अभी मान लीजिए मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं। एक्साइटेड स्टेट से पहले इसकी ऑल ओवर में डेलएस की वैल्यू बोलता हूं। देखो ये भी +12, ये भी +12, ये भी +12, क्या यही है। यहां से मैं बात करता हूं इसकी, देखो ऑल ओवर डेलएस की वैल्यू कितनी हो गई, क्या 5 टाइम्स कितना हो गया, प्लस का हाफ, तो ऑल ओवर कितना हो गया 5/2, किसका, प्लस का। क्या यही हुआ डेलएस की वैल्यू। एक्साइटेड स्टेट की मैं यहां से बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया। कहने का मीनिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां की बजाय कहां शिफ्ट हो गया, यहां पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहां पे शिफ्ट हो गया। इस कंडीशन में बात करता हूं, इस इलेक्ट्रॉन की +12, इसकी +12, इसकी +12 और इसकी -12। ध्यान से सुनना, इसकी कितनी, -12 और इसकी +12। तो यहां से ऑल ओवर डेलएस की वैल्यू कितनी हो गई, +12 -12 कैंसिल आउट, ये +12 3 टाइम्स, तो क्या हुआ 3 हाफ। ठीक है, वैल्यू कितनी है 3/2, ये वैल्यू 3/2 और ये वैल्यू कितनी है 5/2। मुझे बताओ क्या इक्वल है क्या, इक्वल करने का मीनिंग है कि जो डेलएस में चेंजेस है वो क्या 0 है क्या, 0 है क्या, नॉन इक्वल टू 0 है। इसका मीनिंग ये डेलएस की वैल्यू नॉन इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या होगा, स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउ नहीं होगा। स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउ नहीं होता, उस कंडीशन को बोला जाता है स्पिन फॉरबिडन। क्या बोला जाता है, स्पिन फॉरबिडन। क्या कहा जाएगा, स्पिन फॉरबिडन। ओके, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं,
लिया। नेक्स्ट देखिए, ये लेपोर्टी सिलेक्शन बाद में बताऊंगा। स्पिन सिलेक्शन के रिगार्डिंग में कुछ इसमें एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पे टाइटेनियम H2O6 2+3+, सॉरी टाइटेनियम +3 कंडीशन में रहता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 4+ में रहता है, टाइटेनियम 4+, स्कैंडियम टाइटेनियम। ओके, जिस तरह से मैंने यहाँ से एग्जांपल लिया, यहाँ से टाइटेनियम कौन सी कंडीशन में आ गया, 4+ वाली कंडीशन में आ गया, तो इसी के रिगार्डिंग टाइटेनियम मोस्टली 4+ में रहेगा। तो इसी के रिगार्डिंग अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। अरे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो इसी के रिगार्डिंग टाइटेनियम 4+ में, क्योंकि H2O एक हुआ उदासीन लिगेंड है, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टाइटेनियम 4+ का मीनिंग होगा, टाइटेनियम होता 4+ में, लेकिन जो ये कंपाउंड दिया जाता है वो 3+ का आपको बुक में कंपाउंड मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टाइटेनियम +4 का मीनिंग है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके इक्वल हो गया, ऑर्गन के, ठीक है। लेकिन आपको मोस्टली बुक में ये कंपाउंड मिलेगा टाइटेनियम H2O6 3+, ठीक है। ये ऑक्टाइडल कंडीशन में हो गया। इस कंडीशन में जो डी में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना होगा, 1 होगा। डी में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। मैं बात कर लेता हूँ डी में 1 इलेक्ट्रॉन, और वो कौन सी कंडीशन के लिए, ऑक्टाइडल के लिए, यानी जिस तरह से ये अपना T2G था और ये EG था। T2G में 3 ग्लूकोज, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया। क्या T2G में EG में और कोई इलेक्ट्रॉन आएगा क्या, नहीं आएगा। एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन है T2G से चाहे EG में, इसको कहीं पर भी रख दो EG में चला गया। यहाँ भी कितना था प्लस का, यहाँ भी कितना हुआ प्लस का, तो ऑल ओवर डेल एस की वैल्यू कितनी है 0। तो ये इसको क्या बोलूंगा, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। क्या बोलूंगा, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। क्या बोलूंगा, स्पिन अलाउड। और यदि नहीं हो पाएगा यानी डेल एस की वैल्यू 0 नहीं होगी तो क्या बोलूंगा, स्पिन फॉरबिडन या स्पिन नॉट अलाउड ट्रांजिशन। इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट पे बात करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया, निकल Cl4 2-, निकल Cl4 2-। इसकी मान लीजिए ये टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। आपको पता है NaCl4 2- से टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। यहाँ पे निकल कौन सी कंडीशन में, +2 का मीनिंग किस में आया, निकल 3d8 में। अरे 3d8 वाली कंडीशन आ गई, 3d8 वाली कंडीशन आ गई, हमें d8 वाली कंडीशन है, कैसा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में ध्यान से सुनना, नीचे कौन सा होता है EG, ऊपर कौन सा होता है T2G, नीचे कौन सा EG और ऊपर कौन सा T2G। क्या ये सिस्टम होता है क्या, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, निकल है मोस्टली +2। अब देखो ये कौन सा लिगेंड है, क्लोरीन है, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवाता है क्या, नहीं करवाता। वो क्या करता है, ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, D8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये सिचुएशन है क्या, कि ये सिचुएशन है क्या, ये मेरी सिचुएशन है नॉर्मल कंडीशन में, मैं बोल सकता हूँ ग्राउंड की स्टेट में, ठीक है। इस सिचुएशन में मैं बात करता हूँ, देखो डेल एस की, ठीक है। यहां से डेल एस की वैल्यू ये देखो +1/2 -1/2 0 हो गई, +1/2 -1/2 0 आ गई, +1/2 -1/2 0। ये यहाँ कितना आया, +1/2, यहाँ भी +1/2, ऑल ओवर कितनी आ गई डेल एस की वैल्यू +1। यहां से मैं बात करता हूँ एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है कहां चला जाएगा, EG से T2G में। EG से T2G में जाने का मीनिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। ऊपर शिफ्ट होने का मीनिंग है कि यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ +1/2 -1/2 0, ये यहाँ से कितना बचा, +1/2 -1/2 0, +1/2 -1/2 0, और यहाँ से कितना होता है हाफ, और यहाँ से क्या हुआ, देखो हाफ और हाफ टोटल कितना हो गया 1। डेल एस की वैल्यू कितनी आ गई 1। मुझे बताओ डेल एस की वैल्यू पहले भी 1 थी और अब भी 1 हो गई, चेंजेस कितना हो गया 1 - 1 कितने का आया 0, और डेल एस की वैल्यू 0 आती है, आपको पता है कैसा ट्रांजिशन होगा, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। तो ये भी कैसा होगा, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट में बात करता हूँ लेपोर्टी सिलेक्शन रूल की। आप इसके अकॉर्डिंग स्पिन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग किसी का भी देख सकते हो, D1 D2 D5, टेट्राहेड्रल कंडीशन, ऑक्टाहेड्रल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट में बात करता हूँ इसमें लेपोर्टी सिलेक्शन रूल। लेपोर्टी सिलेक्शन रूल या जिसको कहा जाता है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। इस लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, देखिएगा लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल क्या करता है, बस एक बात ध्यान में रखनी है, डेल एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। ये यदि होगी तो क्या होगा, डेल एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, तो ये रूल अलाउ होगा, यानी मैं बोलूंगा लेपोर्टी फॉलोड या लेपोर्टी अलाउड, या यदि नहीं होगी तो क्या बोलूंगा लेपोर्टी फॉरबिडन। देखो एग्जांपल देखिए, इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, जीरेड टू अनजीरेड, जीरेड टू अनजीरेड, या मैं बोलूं अनजीरेड टू जीरेड, ये तो होते हैं अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड। और मैं बोलूं अनजीरेड टू अनजीरेड, जीरेड टू जीरेड, ये हो गए कैसे होंगे फॉरबिडन।
आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, अनजीरेड जीरेड हमारे तो कुछ ही नहीं समझ में आया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको समझाता हूँ। सुनना, जीरेड का मीनिंग होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जीरेड मीनिंग होता है सिमेट्रिकल। कैसा बोलूंगा मैं? जीरेड मीनिंग सिमेट्रिकल। अनजीरेड, अनजीरेड यू आ गया, इसका मीनिंग अनसिमेट्रिकल। बस इतना सा वर्ड ध्यान में रखना है, जीरेड सिमेट्रिकल, अनजीरेड अनसिमेट्रिकल। अब सुनिएगा बात को, जिस तरह से देखो मैं बात करता हूँ, ये जीरेड अनजीरेड आपके डायरेक्ट नहीं दिया हुआ आएगा, आपके दिया हुआ आएगा जिस तरह से एस एस ट्रांजिशन, एस डी ट्रांजिशन, ऐसे समझिएगा। मैं बात करता हूँ एस, एस की मैं बात करता हूँ, सुनिएगा। एस है जो जिस तरह से एस उपकोष है, एस उपकोष की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। अरे गोलाकार होती है, साथ में एक नाम लिखते थे सममित। तो एस उपकोष कैसा होगा? कैसा होगा? जीरेड। एस कैसा होगा? जीरेड। मैं बात कर लेता हूँ पी की, ध्यान से सुनिए। पी की, पी की देखो आपने आकृति ये दिखी थी, इधर प्लस इधर माइनस। मुझे बताओ, अब देखो सममिति का मीनिंग ये नहीं है, सममिति का मीनिंग होता है सममिति का अक्ष, जिसको आप बोलते थे, देखो याद हो तो इन्वर्जन ऑफ सेंटर का। मुझे बताओ, ये जो सेंटर था इधर की ओर गए तो माइनस आया, इधर की ओर प्लस आया, तो मुझे बताओ ये सममित है क्या? सममित नहीं है। तो पी कैसा होगा? अनजीरेड। कैसा होगा? अनजीरेड। इसमें पी में यू लगाऊंगा। जिस तरह से मैं बात कर लेता हूँ डी की, जिस तरह से मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ डी की। डी वाला कैसा होता है? फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी डीएक्स डीवाई या डीजेड लिखा, ठीक है, ये प्लस और यहाँ पे क्या हुआ? इसके प्लस और ये माइनस, ये माइनस। क्या इसी तरह का होता है क्या? अरे इसी तरह का होता है। चलो आपने देखो इस टाइप का नहीं देखा है, अरे ये एक ही बात है, मैंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया इसको, ये एक ही बात है ये। ठीक है, ये क्या हुआ? डी वाला उपकोष है। अब सुनना, इस कंडीशन सेंटर था, सेंटर से मैं यदि इस डायरेक्शन में जाता हूं तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन गया तो भी माइनस। इसका मतलब सिमेट्रिकल भी है, साथ में इन्वर्जन ऑफ जो सेंटर है वो भी फॉलो करा। इधर गया प्लस, इधर गया प्लस, तो ये कैसा होगा? जीरेड। ठीक है, यानी आपको इतना ध्यान रखना है, एस जीरेड, पी अनजीरेड और डी जीरेड। ठीक है, अब ये भी ध्यान में भी नहीं रखना है आपको, तो एक सा बात ध्यान में रख लेनी है कि जिस तरह से, सुनिए मैं इसको रब कर देता हूं, एक बार आप इसको कॉपी कीजिएगा। कॉपी किया, नेक्स्ट देखिए, इसको आपको इस तरह से इतना ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है। जीरेड, जीरेड का मीनिंग एस से स्टार्ट कर दो, और अनजीरेड का मीनिंग एस, अनजीरेड का मीनिंग पी से स्टार्ट करो। एस, एस के बाद में कौन सा आता है? पी, पी को छोड़ दो, पी को यहाँ लिखा। डी, डी के बाद में कौन सा आता है? एफ, एफ को यहाँ लिख दो। एस पी डी एफ, फिर कौन सा है? जी, और फिर एच को यहाँ लिख दो। यानी कहने का मीनिंग देखो, ध्यान से सुनना, एक ट्रिक होती है छोटी सी। जीरेड का मीनिंग एस, पी नीचे लिख दो, डी एफ जी एच, इस तरह से लिख दो। ये कैसे होते हैं? जीरेड, और ये कैसे होते हैं? अनजीरेड। बात क्लियर है क्या मेरी? बात क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो कोई कहता है मैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा स्टार बॉन्ड, पाई स्टार बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग, ये किस तरह का क्या सिस्टम होता है? सुनिएगा। इससे पहले मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा पहले क्लियर करता हूं, आफ्टर उसके बारे में बात करेंगे। सुनिए, जिस तरह से मेरे को ये कहा गया, देखिए सुनिए, मैं एक बार इसको रिपीट लिख देता हूं, एस डी, और ये अनजीरेड में कौन सा था? एस पी डी एफ जी एच। क्या यही था अनजीरेड में? अब मैं आपसे पूछता हूं, सुना, एस से एस का ट्रांजिशन, एस से एस ट्रांजिशन, यानी एस से एस ट्रांजिशन, एस से एस ट्रांजिशन, एस का मीनिंग, एस का मीनिंग कैसा है? जीरेड। ये कैसा है? अरे एस कैसा होता है? जीरेड। और एस भी कैसा होता है? जीरेड। जीरेड टू जीरेड कैसा होता है? फॉरबिडन। क्या ये ट्रांजिशन होगा क्या? ये ट्रांजिशन नहीं होगा। इसी तरह से मैं बात कर लूं एस से डी, एस से डी, एस का मीनिंग, एस कौन से में आता है? जीरेड। डी कौन सा होता है? जी भी जीरेड होता है, तो ये भी कैसा होगा? फॉरबिडन। फॉरबिडन का मीनिंग है ये ट्रांजिशन नहीं होगा। इसी तरह से मैं आपसे बोलूं डी से एफ, ध्यान से सुनना, डी से एफ। डी, डी कैसा होता है? अनजीरेड। एफ कैसा होता है? एफ कैसा होता है? देख लो यहां से, एफ कैसा होता है? सॉरी, डी कैसा होता है? जीरेड। और एफ कैसा होगा? अनजीरेड। तो जीरेड टू अनजीरेड ये कैसा होता है? देख लो यहाँ पे, जीरेड टू अनजीरेड, ये रहा, जीरेड टू अनजीरेड अलाउड, ये कैसा होगा? अलाउड। अब आप बोलोगे सर ये तो हम तो कंफ्यूज हो गए, मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा सा मामला, इसको थोड़ा सा समझाओ ना कि मतलब हमें याद रह जाए। ठीक है, तो इसको इस वे में याद रखना, मतलब सेम टू सेम गए, सेम टू सेम गए, यानी जिस तरह से यू से यू गए, जी से जी गए तो फॉरबिडन, मतलब नहीं होगा, और डिफरेंट गए तो हो जाएगा। सेम टू सेम गए तो फॉरबिडन नहीं होगा, डिफरेंट गए तो हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इसके बाद में ये ध्यान में रखना है, जीरेड, जीरेड में एस, एस आएगा, एक छोड़ दो, पी छोड़ दिया, वो नीचे लिख दो, डी, फिर एक छोड़ दो, एफ नीचे लिख दिया, फिर जी एच, इस तरह से। बस ये छोटा सा सिस्टम है। अब मैं बात कर लेता हूं, देखो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसके रिगार्डिंग, इसको एक बार कॉपी कीजिएगा, मैं अब करता हूं, किया, नेक्स्ट देखिए। देखो मैं बात कर लेता हूं, मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसी के बारे में बात करता हूँ। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मीनिंग जिस तरह से आप सिग्मा बंद बनाते हो, पाई बंद बनाते हो, बॉन्डिंग में हो गया। नॉन बॉन्डिंग का मीनिंग जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हो। एंटी बॉन्डिंग का मीनिंग जिस तरह से सिग्मा स्टार बना, पाई स्टार बना। ठीक है, एक बार मैं बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, रियलिटी देखिएगा आप। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग जिस तरह से मान लीजिए एक ये एस था, ये दूसरा एस से कंबाइन हुआ। ठीक है, तो ये एस बना। ठीक है, एस एस हो गया, अरे एस एस हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, कौन सी बॉन्डिंग हो गई है, ये कौन सी बॉन्डिंग थी, सिग्मा बॉन्डिंग। कौन सी थी, सिग्मा बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग देखिए मैं जिस तरह से मैंने एक पाई बॉन्डिंग बनाया, ये पी का जिस तरह से लिया, ये मान लीजिए प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई थी, ये कौन सी बॉन्डिंग थी, पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग थी ना। ठीक है, ये पाई बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जिस तरह से पाई स्टार बॉन्डिंग की बात करता हूँ। देखो पाई स्टार बॉन्डिंग, अब थोड़ा सा माइंड में आ रहा है कि सर पाई स्टार कैसे बनेगा। पाई स्टार देखिएगा, प्लस माइनस। अब मैंने यहाँ पे देखो प्लस माइनस, ये इसी तरह से कोई भी ये प्लस माइनस, ये देखो ये क्या था, एक सेकंड, ये पी कोस था ना। अरे कोई भी पी की आकृति ऐसी होती है ना। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये भी पी था, ये भी, यहाँ पे मैं इन्वर्जन कर दूं, यानी प्लस वाला मतलब इसको घुमा दिया, ये देखो दूसरे वाला को इसको घुमा दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस किससे कंबाइन होगा, माइनस से। माइनस किससे, प्लस से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई स्टार टाइप का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये इसी तरह से सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार बॉन्ड है, उनका फॉर्मेशन होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के आधार पर, मतलब एनर्जी का जो ऑर्डर पूछा जाता है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार गए, पाई टू पाई स्टार गए, एन टू सिग्मा स्टार गए, मतलब कि होगा नहीं होगा इस बेस पे। ठीक है, मैं एक बार इसको रब करता हूं, आप आगे सुनिएगा। रब करूं, चलिए। नेक्स्ट जिस तरह से मैं यहां पे बात करता हूं, देखो ये जो ट्रांजिशन होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये ट्रांजिशन जिस तरह से सबसे ज्यादा एनर्जी, देखो सबसे जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी उसका स्थायित्व क्या होगा, जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उसका स्थायित्व सबसे कम होगा। ठीक है, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड का स्थायित्व सबसे ज्यादा है तो एनर्जी सबसे कम। ठीक है, और सिग्मा स्टार, अब सुनना, सिग्मा जो मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है सिग्मा, और उसी का ही कोई उल्टा कर ले तो वही बोलते हैं ना कि जिस तरह से कोई अच्छा इंसान होता है और उसको यदि गुस्सा वगैरह आ जाता है, मतलब वो बुरा बनना चाहता है तो बहुत बुरा बनता है, सिग्मा का सिग्मा स्टार। पाई, तो पाई का क्या बनेगा, पाई स्टार। और बीच में कौन होते हैं, बिचौले होते हैं। बिचौले का मीनिंग नॉन बॉन्डिंग, मतलब जिसका किसी से बॉन्ड नहीं बनता। बात है इसी तरह से। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिशन मतलब किस तरह से कैसे होगा। इसमें आपको पूछा जाता है, मतलब ट्रांजिशन का ऑर्डर पूछा जाता है। ट्रांजिशन का ऑर्डर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि मतलब सबसे ज्यादा ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी का ऑर्डर कौन सा रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सिग्मा से सिग्मा स्टार है, सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण हो गया। मैं यहाँ पे जिस तरह से लिख दूं सिग्मा से सिग्मा स्टार हुआ, सिग्मा से सिग्मा स्टार हुआ। एक मैंने बोल दिया कि पाई से पाई स्टार संक्रमण हो गया, पाई से कहां पे हो गया, पाई स्टार संक्रमण हो गया। ठीक है, पाई से पाई स्टार संक्रमण हो गया। एक मैं बोलूं कि जो एन है यानी जो नॉन बॉन्डिंग है उससे कहां पे हो गया, पाई स्टार में, एन से पाई स्टार में हो गया, एन से पाई स्टार में हो गया। एक मैं यहां से ऐसे बोलूं कि मेरा कहां से हो गया, एन से पाई स्टार में हो गया। एक इसी के रिगार्डिंग में ये लेता हूं, पाई से पाई स्टार हमने ले लिया, एन से सिग्मा स्टार में हो गया, एन से कहां में हो गया, सिग्मा स्टार में। ठीक है, एन से सिग्मा स्टार। मैं मोस्टली बात करूंगा इन चार ट्रांजिशन की, इन्हीं चार ट्रांजिशन की बात करूंगा क्योंकि यही चारों ट्रांजिशन कैसे होते हैं, अलाउड होते हैं, बाकी के फॉरबिडन होते हैं। कौन से फॉरबिडन होंगे, देखो ये सिग्मा से एन, पाई से एन, ये ट्रांजिशन कैसे होते हैं, फॉरबिडन। यानी फॉरबिडन का मीनिंग ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, सुनना, इसे ध्यान में रखना, सेम टाइप के वो अलाउ है, सिग्मा से सिग्मा सेम टाइप का, पाई से पाई सेम टाइप का अलाउ। बाद में आपको कि सर ये तो एन टाइप का है, इसमें कहां सेम हुआ, सुना एन। अब आपको कहा ना एन का मीनिंग बिचोला, अरे बिचोला आदमी है वो तो दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकता है, यानी एन से कहां पे जा सकते हैं, एन से कहां पे जा सकते हैं, सिग्मा स्टार में, और पाई, और यहां से देखो एन से सिग्मा स्टार, ये रहा एन से सिग्मा स्टार, या कहां से एन से सिग्मा स्टार में चले गए, या एन से पाई स्टार में, ऐसे जा सकते हैं। आप बोलोगे तो सर ये भी तो बात हुई ना, कोई भी बिचोले के पास में जा सकता है, नहीं, ऐसा ध्यान में रखना, बिचोला आदमी है, अरे वही तो घूमता फिरता है, बिचोले के पास में कोई आता थोड़ी ऐसे ही, वो खुद ही घूमता फिरता है, वही लोगों को मतलब भ्रमित करता है। तो आपको इसी तरह से थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखना है कि अलाउड वाली सिस्टम में ये होगा। या आपको यदि इस टाइप से नहीं ध्यान में रख पाते हो तो मैंने अभी जो लेपोर्टी सिलेक्शन रूल बताया उसमें अप्लाई करना, आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, उसमें ट्रांजिशन का ऑर्डर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस कंडीशन में रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन को, इसको मोस्टली जो मैंने देखा है कि टीचर भी रट्टा मरवाते हैं और स्टूडेंट भी इसको रट्टा मारते हैं, बोले कि सर हमारे याद नहीं होता कि सबसे ज्यादा मतलब एनर्जी कौन से में जाएगी। अब मुझे बताओ, इसको देखो ऐसे देखोगे तो याद नहीं होगा क्योंकि इसमें जिस तरह से क्रम में उलझ जाओगे। सुनिए,
देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, छोटी क्लासों में ग्राफ बनाते थे, ग्राफ जिस तरह से मैंने ऐसे बोला कि जिस तरह से अभी मान लो कोरोना महामारी का ग्राफ बनाया, ठीक है, सुना, स्टार्टिंग में मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने बोला रेंज बोला 50, यानी यहाँ पे मैंने बोल दिया जिस तरह से एक साथ ही मैंने बोल दिया 1000, यहाँ पे मैंने रेंज आते बोल दिया 10,000 की जगह जिस तरह से मैंने बोल दिया 50,000, और रेंज एकदम से देखो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे मैंने बोल दिया 3 लाख। मेरी बात समझने की कोशिश करना, यानी रेंज देखो एक साथ में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करना, इस ग्राफ को, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ इस छोटी सी बात से आप समझ जाओगे। देखो मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है 0 से 50, जिस तरह से लोगेरिथम का ग्राफ देखते थे ना, और अचानक एकदम से फुल बढ़ता जाता 0 से 50, 50 से भी जिस तरह से 1000 दिया, फिर बाद में 50,000 दे दिया, 10 लाख दे दिया, यानी बहुत ज्यादा एकदम से फटाफट बढ़ रहा है। उसी तरह से इसको समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी, यहाँ मान लीजिए मैं 0 मानता हूँ, यहाँ 10 लाख वाली है, बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले की होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले की। दूसरी बात मैं बात करता हूँ कि दूसरी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी। एक बात मेरी सुनना, ये 4 ट्रांजिशन ही अलाउ है, इन चारों के अलावा बाद में मैं इन 2 की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं? फॉरबिडन, अलाउ नहीं होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट देखो मेरे पास में 2 ऑप्शन है कि बोले कि एन से या तो सिग्मा स्टार में चले जाओ, या फिर देखो ये रहा पाई से पाई स्टार में चले जाओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि मैं 50 से 50,000 में गया, डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस कितने का आया? ये 5000 लिखा हुआ है, तो डिफरेंस कितने का आया? 4950 का, इतने का आया, ठीक है, डिफरेंस इतने का ही है। लेकिन मैं मान लीजिए यहां से यहां जाता हूं, 1000 से 10 लाख, डिफरेंस कितना आया? बहुत ज्यादा आ गया, 9 लाख 90,000, इस तरह से मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये मतलब कहने का मीनिंग है इसकी एनर्जी का ट्रांजिशन लेवल है वो ज्यादा है। ज्यादा का मीनिंग में क्या लिखूंगा? सेकंड नंबर पे क्या लिखूंगा? एन से सिग्मा स्टार। मेरी बातों को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट में 3rd नंबर पे बात करूंगा। अब सुनना, मेरी इसकी बात हो गई, नेक्स्ट में बात करूंगा, देखो एक तो ये और एक ये वाला ये, ठीक है, तो इसकी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तो नेक्स्ट वन में कौन सा बचा? पाई से पाई स्टार। और सबसे फिर छोटा हुआ देखो ये वाला छोटा सा, कौन सा बचा? एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार। ये क्या हो गया? ट्रांजिशन का ऑर्डर हो गया। इस ट्रांजिशन के ऑर्डर को अच्छे से ढंग से याद करना है, इस ट्रांजिशन के ऑर्डर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी आपके इससे नेक्स्ट टॉपिक रहता है जो ऑर्गल आरेख, ऑर्गल डायग्राम। ये ऑर्गल डायग्राम है, वैसे तो बहुत सरल टॉपिक होता है, सबसे सरल टॉपिक होता है, लेकिन यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप मैं इसका ऑन डिमांड लेक्चर बना दूंगा। लेकिन इस बार मेरी ये शर्त है कि मिनिमम 3 रिक्वेस्ट आने चाहिए ऑर्गल डायग्राम के रिगार्डिंग, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा। एक यहाँ से आपको एक छोटा सा पॉइंट और देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस तरह से लिखा हुआ है T2G से कोई भी A2G में A1G में कोई ट्रांजिशन हो रहा है, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिसिटी है 3, और यहाँ पे भी इसकी 3, क्या ये ट्रांजिशन होगा क्या? आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये ट्रांजिशन होगा क्या? ये ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा? अरे आपको ज्यादा नहीं सोचना है, देखिए ये ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा। मैं एक बार इसको आपको देता हूँ, आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। सुनिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसको देखो हमने डीएलएम से व्यक्त किया था, क्या होती है? 2s+1। आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी भूल जाना, आप तो सिर्फ मल्टीप्लिसिटी या स्पिन वाले s की वैल्यू देखना है। मुझे बताओ यहाँ s कितना है? 3, और यहाँ भी कितना है? 3, तो डेलस की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो कैसा होगा? स्पिन अलाउड। क्या मैं बोलूंगा? स्पिन अलाउड, यानी ये ट्रांजिशन होगा। एक में एक ऐसा ही एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल ले लिया, A2G से कोई गया G में, और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ पे 2 कर दी, यहाँ पे 3। मुझे बताओ ट्रांजिशन होगा क्या? अरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसके 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। 2 - 3 कितना हुआ? 1। जबकि अपना स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है? डेल एस इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसका मीनिंग ये ट्रांजिशन नहीं होगा। ओके, आपका कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और आप साथ में अपने कोई भी क्लासमेट है जिसको नहीं पता है, कोई क्लास नहीं ले पाते हैं, कुछ भी है इश्यू, तो वो यहाँ पर इस वीडियो पर देख सकते हैं, आप भी उनको शेयर कर सकते हैं। ओके।